नंबर 10, चलो जाने दो। सुमेरा हमीद उसने उसे देख न लिया होता तो वो वापस चली जाती। भाड़ में जाए, सॉरी, कल तो उसने वापस चले ही जाना था, फिर भी वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैं मैगजीन के लिए आपको सूरी कहने आई हूँ। अब क्या हो सकता है लीवाट? उसने कोई तासर दिए बगैर कहा, यानी गुस्सा अभी भी था। मैं जानती हूँ, मेरी गलती है, उसने इतना ही कहा। आप हमारी मेहमान हैं, अब आपको कुछ कह तो नहीं सकते, इसलिए ITS ओके, वो फिर बना तासर के बोला। उसका पारा यकदम हाई हो गया। माजिरत तो बंदा तरीके से कबूल कर ले। मैं आपकी नहीं, डॉक्टर साहब की मेहमान हूँ। उन्होंने ही मुझे पुनाह दी, मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। आप तो जब मिले खोखवार मुंह फाड़ ही मिले हैं। न लड़की होने का एहसास हुआ, न ही अकेले और मेहमान होने का ख्याल। हूँ, उसने एक लंबी हूँ की, जैसे मजे लेकर अपना पसंदीदा खाना खाया जाता है। खूंख्वार, मुंह फाड़, बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं आप। बहुत मुतासिर किया इस बार भी आपने। आपकी बदतमीजी ने भी बहुत मुतासिर किया मुझे, वो दो बदू बोली। इस बदतमीज शख्स ने ही इस रात आपको एकला देखकर अपने पापा को आपके पास भेजा था। इस गुढ़े में आप खुद गरे, लेकिन निकाला मैंने। चाय मेरी आपने गिरा दी, मग मेरा तोड़ दिया जो मेरी बहन खास मेरे लिए मलेशिया से लाई थी। मैगजीन मेरे आपने आर्ट के नमूने बना दिए, और बदतमीज भी मैं हूं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपके घर में ना होती तो मैं आपको बताती कि आप क्या हैं और मैं क्या हूं। वो गुस्से से भड़क उठी थी। आप मेरे घर में हैं, उस बात को भूल जाएं। आप बताइए मुझे। मैं आपसे सॉरी कर रही हूं और आप बातें सुना रहे हैं मुझे। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी। फिर ये कि आप भाड़ में जाएं। जहां आप गिरी थी वहां, वो तमस्खर से बोला। हर्रा ने उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखा। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, कुछ कहे बना वो कमरे में वापस आ गई। आप वहीं जा रही हैं? उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी। जंगली, संकी, गनवार। वो देर तक बड़बड़ाती रही। सुबह होते ही मुआज का फोन आ गया, वो उसे लेने आ रहा था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उसने नाश्ता करके जन्नत से पूछा। वो तो रात आए ही नहीं। उसके बैग में माल से खरीदी हुई कुछ ज्वेलरी थी। उसने बेहद शक्रिया के साथ वो जन्नत को दी, जो बजत इसरार भी वो नहीं ले रही थी। और उसके शौहर अकबर के साथ उसे माल तक जाना था, वहीं से मुआज ने उसे लेना था। जन्नत से अच्छी तरह मिलकर वो अकबर के साथ आ गई। रास्ते में आने वाले डॉक्टर खावर के छोटे से अस्पताल में उनसे मिलकर औरों का शुक्रिया अदा करके वो माल से मुआज के साथ गाड़ी में बैठकर रेस्ट हाउस आ गई। वो सब लोग तैयारी करके बैठे थे। उसके आते ही फौरन वापसी के लिए निकल पड़े। उसकी कहानी सुनने के बाद, जिसमें मेहरान का कहीं जिक्र नहीं था, वो सब अपनी अपनी खुशगप्पियों में मगन हो गए। सब मुआज को धमकी दे रहे थे कि वो सब जाकर हुरा के बछड़ जाने वाली कहानी सबको सुनाएंगे। मेरे पापा की तौबा जो इतने बड़े गैंग के साथ इस तरफ आया। मसला गैंग नहीं था, मसला मौसम था। हमने गलत वक्त का इंतखाब किया। शामिल ने गैंग का दिफा किया। यार, बर्फ ही नहीं देख पाते तो क्या फायदा यहाँ आने का? आप शहरी लोग बर्फ देखने के लिए तो पागल हो जाते हैं। काफी देर से खामोश हरा यकदम बोली। हम शहरी लोग मतलब? शामिल हैरत से बोला। हाँ, हो जाते हैं पागल। जो नहीं देखा उसी के लिए होते हैं ना। सारा साल हुआ और धूप पर ही गुजारा करते हैं। थक जाते हैं हम शहरी लोग। मुआज को बात बात पर बुला वजह गुस्सा आ रहा था। शायद वो वापस नहीं जाना चाहता था। आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं मुआज भाई, मदीहा बोली। संजीदगी से सोच रहा हूँ। हरा सबसे ज्यादा खामोश थी। आते हुए जो जोश इन सब में था, जाते हुए वो उदास में बदल गया था, और ये उदासी सबसे ज्यादा हरा महसूस कर रही थी। वो हर गुजरती सड़क, दरख्त, पहाड़, घर को उदासी से देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वापसी पर वो इतनी उदास हो जाएगी, लेकिन वो उदास और खामोश होती ही चली गई।